सबसे पहले आप सभी 53,000 लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को इतना प्यार दिया। और आपका ये प्यार ये बताता है कि आप सभी आधुनिक युग के जागते हुए युवा हैं और आप सभी चाहते हैं कि हमारे देश में जागरूकता फैले, सेक्स के बारे में, सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा मिले। उसी को जारी करते हुए ये हमारा अगला वीडियो है। क्या आपके मन में भी आते हैं सेक्सुअल थॉट्स, गंदे गंदे विचार? देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और लोग इस पर बात करना नहीं चाहते हैं। लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार बात ना करना समाधान नहीं है, बल्कि अवेयरनेस, जानकारी ही किसी भी समस्या का पहला समाधान होता है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ। तो आज जानेंगे कि आखिर गंदे गंदे विचार, सेक्सुअल थॉट्स आते क्यों हैं और इसको कैसे कंट्रोल करें। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और यह हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। देखिए, इंसान के दिमाग में 24 घंटा में 60,000 थॉट्स आते हैं, यानी कुल मिलाकर के ऑटोमेटिक थॉट्स इंसान के दिमाग में आते रहते हैं। और इन थॉट में से ज़्यादातर थॉट इंसान के निगेटिव होते हैं और बिना किसी काम के होते हैं। गिना चुना थॉट ही, विचार ही होता है जो क्रिएटिव होता है और आपके काम लायक होता है। अब हम ये जान गए कि 60,000 विचार आता है। अब ये जानते हैं कि आखिर कहाँ से आता है, मतलब विचार का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ थिंकिंग क्या है, सोर्स ऑफ थॉट्स क्या है। तो देखिए, सोर्स जो है हमारे थॉट का, ये है हमारा नॉलेज। यानी कि जितना हमारे पास नॉलेज है उसी के हिसाब से हमें विचार आता है। मान लो किसी के बारे में आप जानते ही नहीं हो, क्या उसके बारे में आपको थॉट आ सकता है? कभी नहीं। दूसरा चीज़ जहाँ से हमारा विचार आता है वो है पास्ट एक्सपीरियंस। पहले आपके साथ जो कुछ भी हो चुका है, जो घटनाएं घट चुकी हैं, उन सारे एक्सपीरियंस के अनुसार भी आपके दिमाग में ये विचार आता है, थॉट्स आते हैं। और जिस चीज़ से हम ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, यानी जिस चीज़ को हम अपने आसपास देखते हैं, जिस चीज़ को हम अपने आसपास सुनते हैं, उसी से संबंधित हमारे मन में भी विचार आते हैं। सो वी थिंक व्हाट वी लिसन एंड व्हाट वी सी। आप भी अपने अनुभव से बताओ, क्या ऐसा होता है कि नहीं कि आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं, कोई टेंशन में होते हैं, उसी से संबंधित आपके मन में विचार आता है? अर्थात जिस प्रकार से आप गाना सुन रहे हैं, जिस प्रकार से आप मूवी देख रहे हैं, उसी से संबंधित हमारे मन में विचार भी आते हैं। आप कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, किस प्रकार से बात कर रहे हैं, कैसे संगत में हैं। इसीलिए तो सत्संग का बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है। सत्संग का मतलब होता है अच्छे लोगों के साथ संगत रखना। और जो एक सोर्स ऑफ थॉट्स होता है जहाँ से हमारा विचार आता है, वो है न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर थॉट्स को उत्पन्न तो नहीं करता है, लेकिन हमारे दिमाग तक मैसेज को पहुंचाता है। तो कम या ज़्यादा हो जाता है, तो इस परिस्थिति में सही थॉट्स हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये गलत मैसेज जाने लगता है हमारे दिमाग को और हम निगेटिवली सोचने लगते हैं। तो इसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। तो हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं कि हमारे मन में सेक्सुअल थॉट्स क्यों आते हैं। अब जान लेने के बाद से हम समाधान पे आते हैं, अर्थात हाउ टू कंट्रोल सेक्सुअल थॉट्स, बुरे विचारों को कैसे नियंत्रित करें। तो पहला सोर्स है नॉलेज, यानी कि नॉलेज के अनुसार हमारे दिमाग में थॉट आते हैं। अब देखिए, आप ये मत कहिए कि बच्चों को हम बुरे चीज़ के बारे में नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, सेक्स वगैरह, सेक्स एजुकेशन भी ज़रूरी है। बच्चों को अच्छा और बुरा यदि दोनों का ज्ञान होगा, तभी तो वो बुराई से अच्छे राह पर जा सके और बुरे राह से खुद को बचा सके। साथ ही साथ जो पहले के घटनाएं हैं, पास्ट एक्सपीरियंस, ये मेमोरी में हमारे दिमाग में रिकॉर्ड होती जा रही है और मृत्यु तक रहेंगी। इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ को हम ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं और वो है हम अपना एक्सपोज, यानी कि हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसे लोगों से बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम अपने हाथ से, अपने मन मुताबिक नियंत्रित कर सकते हैं और व्यवस्थित कर सकते हैं। इसलिए आपको अपना समय उस इंसान के साथ बिताना चाहिए जो आपको सही जानकारी दे, आपको सत्य राह पर ले जाए और आपको खुश रखने में वो कंट्रीब्यूट करे। और साहब, ये जो हमारा मोबाइल है ना, ये सबसे बड़ा भूमिका निभाता है, क्योंकि आजकल हम सबसे ज़्यादा मोबाइल पर ही अपना समय एक्सपेंड करते हैं और मोबाइल से क्या डाटा को कंज्यूम कर रहे हैं, किस कंटेंट को हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है कि हमारे दिमाग में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। और ये भी साइकोलॉजी के अनुसार ही काम करता है। जैसे टाइप की हम वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं, उसी टाइप का ही रील हमें सजेस्ट करता है और फ्रंट पे दिखाई देता है। जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही फल पाओगे, यानी कि जैसा काम करोगे, जैसा चीज़ देखोगे, जैसा चीज़ सुनोगे, वैसा ही विचार आएगा। इसलिए अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा चीज़ के साथ रहो, अच्छा लोगों के साथ रहो, अच्छा काम करो, तो आपके मन में विचार भी अच्छे अच्छे ही आएंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी आदत को बदलेंगे, आप अपने थॉट को बदलेंगे, तो वो विचार जो है कम आने लगेंगे और गंदे गंदे विचारों से आप बच जाएंगे। लेकिन एक और भी चीज़ है जो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता और उस चीज़ को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उस चीज़ पर भी चर्चा ज़रूर करना चाहिए। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि हमारे विचार का एक सोर्स है
न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल, हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स है वो अगर अनबैलेंस्ड हो जाए, कम या फिर ज़्यादा हो जाए, तो इससे क्या होगा कि हमारे ब्रेन को सही इन्फॉर्मेशन, सही सिग्नल नहीं जा पाएगा। और सही सिग्नल न जाने के कारण इंसान ऐसे थॉट्स को महसूस करेगा जो कि रेलिवेंट नहीं है, इररिलेवेंट है, जो कि नेगेटिव है और जो गंदे गंदे भी विचार हो सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में इंसान को एक साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसके कंट्रोल में नहीं है, वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि साइकियाट्रिस्ट से मिलकर हो सकता है उसे OCD हो के बारे में इलाज लेना चाहिए। और OCD के बारे में पूरा वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। सारी चीज़ों को बताने की कोशिश किया है, साइकोलॉजिकल वे में भी इन चीज़ों को समझाने की कोशिश किया है। तो आपके मन में जो कुछ भी डाउट हो, जो कुछ भी आपके मन में सवाल हो, समस्या हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, दुख हो, कष्ट हो, तो आप हमें इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर rvdiscussionhelp@gmail.com पे हमें मेल भी कर सकते हैं। आप लोगों के वैल्यूएबल सुझाव के लिए और आप लोगों के इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।